हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक स्कूलों में, यानी कि आप जिसको जूनियर के नाम से जानते हैं, सीनियर बेसिक के नाम से जानते हैं, या फिर 6 to 8 विद्यालयों को लेकर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जूनियर विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जहां पे 29,000 पदों पर 6 to 8 यानी कि जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं शासन को जारी किया गया है। जिसमें अगर बात की जाए रिक्त पदों पर जो भर्ती करनी है उसको कहीं ना कहीं मेरिट के आधार पर करने को लेकर यहाँ से जो प्रस्ताव है बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से भेजते हुए आगे की कार्यवाही शुरू करने को लेकर जानकारी दी गई है। अब 29,000 भर्ती को लेकर बात की जाए तो भर्ती बहुत इंटरेस्टिंग है, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और बेहतरीन अपडेट के बारे में, जो कि आप सभी के सामने निकल कर आ रही है 29,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको अवश्य दे दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसके बारे में अवश्य जानना चाहते होंगे। जूनियर यानी कि 6 to 8 की यहाँ बात की जा रही है। 6 to 8 जैसे कि आपके प्राथमिक विद्यालय होते हैं, वैसे ही आपके जूनियर यानी कि आपके 6 to 8 के विद्यालय होते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि जो आपके जूनियर विद्यालय देखने के लिए मिलते हैं, वहां पे अगर बात की जाए प्राथमिक को लेकर तो वहां बहुत सारी भर्तियां आई हैं, चाहे वो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती आई हो, 68,500 शिक्षक भर्ती आई हो। लेकिन जो जूनियर विद्यालय होते हैं वहां पे आपकी जो शिक्षक भर्ती है वो देखने के लिए नहीं मिलती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जूनियर विद्यालयों के अंदर जो पद खाली रहते हैं उन पर सरकार के माध्यम से जो बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 है उसके अंदर एक संशोधन किया गया, और उसमें एक संशोधन ये कर दिया गया कि उनके जो पद हैं उनको सीधे प्रमोशन के माध्यम से भर दिया जाएगा। लेकिन इसकी जगह पर सरकार चाहे तो मैंने कई बार आपको बताया कि वो शिक्षक भर्ती निकाल सकती है और इन पदों को भर सकती है, और ऐसा सरकार ने पहले भी किया है। साल 2013 की मैं आपको जानकारी दूंगा। शायद आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो शायद उस समय पे 12th या फिर 10th कर रहे होंगे, या बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने शिक्षक बनने का सपना भी नहीं देखा होगा। और कभी कभी तो आता होगा ना मन में कि काश हमने शिक्षक बनने का सपना न देखा होता। क्यों? क्योंकि यूपी के अंदर आज की तारीख में अगर कुछ भी मुश्किल है तो वो शिक्षक बनना है। सीएम योगी किसी को भी ढूंढकर कहीं से भी उठा सकते हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती निकालने पर थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। अब ऐसा अगर कर दें तो अभ्यर्थियों के लिए इससे अच्छा क्या होगा। बात हम कर रहे हैं 29,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि इसको लेकर यहाँ पे साल 2013 में जो शिक्षक भर्ती वो शुरू की गई थी 29,334 पदों पर। अब जब 6 to 8 में वैकेंसी आती है तो आपको पता होना चाहिए कि वहां जो वैकेंसी निकाली जाती है वो आपकी वैकेंसी आपके अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पदों पे निकाली जाती है, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसी होती है। जैसे कि आपकी एसएसटी की हो गई है ना, मैथ और साइंस की हो गई। इसी तरीके से अगर बात की जाए इंग्लिश वगैरह को लेकर, इन अलग अलग टीचर्स की जो वैकेंसी वो निकाली जाती है और अलग अलग पदों को भरा जाता है। जैसे कि आप आसानी से समझने के लिए मान लीजिए, आपने बीपीएससी की भर्ती तो देखी होगी, वहाँ पे जो वैकेंसी आती है 5 सब्जेक्ट में आती है, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश, मैथो साइंस और इसके अलावा हिंदी, ठीक है, और संस्कृत भी आ जाता है इसके अंदर। कोई अगर सब्जेक्ट रह गया है तो ये मत कहना कि ये नहीं आती, वो भी आती है, ठीक है। अब बात इस मुद्दे पे कर लेते हैं। साल 2013 में 29,334 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी। अब इन पदों में जो भर्ती के पद खाली रह गए थे उसको लेकर परिषद ने अब इन पदों को भरने के लिए जो चयन का प्रस्ताव है वो यहाँ पे भेजा है, यानी कि जो पद यहाँ खाली रह गए उन पदों को भरने के लिए परिषद यानी कि बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से यहाँ पे जो प्रस्ताव है उसको भेजा गया है। इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित के लिए निकाली गई। आप देखिए 2 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, 2 के लिए। उसमें लगभग 29,000 पद आप सभी के लिए देखने के लिए मिले थे। अब सहायक अध्यापकों के भर्ती को लेकर रिक्त पदों पर 1755 पदों पर चयन की प्रक्रिया की जो उम्मीद है वो फिर से बढ़ गई है, क्योंकि ये आप सभी के लिए 29,334 पदों में से ये इतने पद खाली रह गए थे। इसको लेकर लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से जिन्होंने इस संबंध में शासन को रिक्त पदों पर मेरिट के आधार पर, याद रखें मेरिट के आधार पर भर्ती को लेकर जो कहीं ना कहीं प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया है।
ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलती थी, वो ये थी कि मेरिट के आधार पर भर्ती होती थी। मैं किसी सरकार पे बेनिफिट या बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। आप क्या कहते हैं, क्या मेरिट के आधार पर भर्तियाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप इसको लेकर कमेंट करके बता देना। आगे लिखा हुआ है कि शासन को प्रस्ताव भेजा है, शासन की अनुमति के बाद जिले स्तर पर काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। शासन की अनुमति मिलने के बाद उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ते लड़ते मानसिक और आर्थिक रूप से हार चुके हैं और इस मामले को लेकर अभी भी लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनके लिए राहत की खबर तो होगी, लेकिन ये तभी होगा जब सरकार इस मामले को लेकर जो प्रस्ताव भेजा गया है उस पर विचार करेगी। आगे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई भर्ती के संबंध में आलोक चौधरी और मनोज कुमार के अनुसार जनवरी फरवरी 2015 तक 7 राउंडों की काउंसलिंग देखने के लिए मिली। पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, इसी तरीके से 7 अलग अलग राउंडों में काउंसलिंग करवाई गई और उस काउंसलिंग के बाद टीईटी में 82 अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की 8वें राउंड की काउंसलिंग कराई गई और जनवरी फरवरी 2016 में नियुक्ति पत्र दिया गया। इस बीच पूर्व में कई की काउंसलिंग करा चुके हैं, लेकिन ज्वाइनिंग से वंचित अभ्यर्थियों को नवंबर 2016 को नियुक्ति पत्र अंतिम रूप से अवसर दिया गया था। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, तभी सरकार बदलने के बाद 23 मार्च 2017 को नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। इसके खिलाफ कई न कई अभ्यर्थियों ने याचिका हाईकोर्ट में 2 महीने में भर्ती पूरी करने को लेकर आदेश भी दिया, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना। सरकार ने हाईकोर्ट में ही स्पेशल अपील पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन दोनों खारिज कर दी गईं। बाद में अभ्यर्थियों ने भर्ती न होने पर अवमानना याचिका दाखिल कर दी और इससे बचने के लिए सरकार ने मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील की, जिसको लेकर अभी भी सुनवाई चल रही है। अब यहाँ पे जो मामला है वो आपका 29,000 भर्ती से संबंधित है। बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से इन खाली पदों को भरने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अब शासन की अगर अनुमति मिल जाती है तो ये मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा और जो भी रिक्त पद हैं उसको मेरिट के आधार पर भरा जाएगा। अब 6 to 8 की वैकेंसी को लेकर आप सभी पता है कि इसमें किन किन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें बीएड, बीटीसी और यूपी टीईटी वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, क्योंकि 6 to 8 के अंदर दोनों अभ्यर्थी पूरे तरीके से वैलिड हैं। 5 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अगर इस मामले पर सरकार की तरफ से अनुमति मिल जाती है तो ये 5 साल का लंबा इंतजार इन अभ्यर्थियों का जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जो अभ्यर्थी 29,334 भर्ती के अंदर कह सकते हैं कि अभी तक उनको नियुक्तियां नहीं मिली हैं, उनके लिए एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रस्ताव बना करके शासन को भेज दिया गया है। अगर शासन की अनुमति मिली तो इन पदों को भरने को लेकर जो प्रोसेस है वो जल्द शुरू किया जा सकता है। सब कुछ डिपेंड करेगा शासन के ऊपर। तो ये खुशखबरी है 29,334 शिक्षक भर्ती के संबंध में। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। जैसे ही कोई नई और बड़ी अपडेट निकलेगी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।